हादसे का शिकार क्यों बने 40 मजदूर? टनल में कैसे हो गया हादसा? टनल हादसे के लिए कौन है जिम्मेदार? उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे में 40 मजदूर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। 40 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। इन 40 मजदूरों को कब तक बाहर निकाला जाएगा, इसका जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑपरेशन में तमाम चुनौतियां सामने आ रही हैं। चलिए अब सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि दरअसल ये हादसा कब और कैसे हुआ। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त रात की शिफ्ट कर श्रमिक टनल से बाहर आ रहे थे, जबकि अगली शिफ्ट वाले श्रमिक टनल के अंदर जा रहे थे। टनल के मुख्य द्वार से करीब 300 मीटर दूरी पर ऊपरी हिस्से से मलबा आने से टनल बंद हो गई। सुरंग में हुए इस हादसे की वजह से मौके तक ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए डाली गई लाइन भी मलबे से ध्वस्त हो गई। लेकिन राहत की बात यह है कि टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं, लेकिन टनल के ऊपर के हिस्से से लगातार मिट्टी गिर रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस जगह टनल में ऊपर से मलबा आ रहा है वहां कठोर चट्टान यानी हार्ड रॉक नहीं है। हादसे वाली टनल में 60 मीटर तक मलबा है। अभी 25 मीटर तक ही मलबा हटाया गया है। तकरीबन 35 मीटर तक मलबा हटाना अभी बाकी है, यानी 35 से 40 मीटर मलबा हटाने के बाद ही मजदूरों को बाहर निकालने में सफलता मिल सकती है। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट की ये सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई करीब 4.5 किलोमीटर है। ये डबल लेन सुरंग है। इसका करीब 4 किलोमीटर निर्माण हो गया है। सुरंग के निर्माण में मजदूर दिन रात जुटे रहते हैं, लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये कि 40 लोगों की फंसी जान का जिम्मेदार कौन है? दूसरा सवाल ये कि क्या टनल निर्माण में लगी नवयुगा कंपनी ने लापरवाही बरती? तीसरा सवाल, पिछले हादसों से सबक क्यों नहीं लिए गए? और चौथा सवाल ये कि 200 मीटर से आगे सुरंग पक्की क्यों नहीं है? ये सवाल उस नवयुगा कंपनी पर भी उठ रहे हैं जो इस टनल का निर्माण कर रही है, लेकिन अभी प्रशासन का पूरा फोकस उन 40 जिंदगियों को बचाने पर है जो टनल के अंदर फंसी हुई है। उत्तरकाशी के यमुनोत्री नेशनल हाईवे के टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ग्राउंड जीरो की ये तस्वीर है। ये वही टनल है जिसमें मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए लगातार 2 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देखिए कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसमें बड़ी मशीनें लगाई गई हैं और जल्दी से जल्दी उन तक पहुँचने की कोशिश हो रही है। और अभी तक जो अपडेट मिला है वो भी आपको बता दें कि पहला अपडेट ये है कि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उन्होंने पंपिंग सेट को भी चला करके ये संकेत दिया है कि वो सुरक्षित हैं। जाहिर है मौजूदा हालात में सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन मजदूरों की जान बचाने की है जो इस सुरंग में फंसे हुए हैं। अब आपको बता दें कि हादसे में जो मजदूर फंसे हैं वो किस राज्य से हैं। इस सुरंग में फंसे 2 मजदूर उत्तराखंड के हैं, 1 मजदूर हिमाचल का भी है। वहीं बिहार के 4 मजदूर, पश्चिम बंगाल के 3, यूपी के 8, ओडिशा के 5, झारखंड के 15 और असम के 2 मजदूर फंसे हुए हैं। बहरहाल सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए तमाम तकनीकों और बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। मलबा हटाने के लिए तैनात एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियों के जवान मौके पर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाल लिया जाएगा। Z News।